हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डेली न्यूज़ में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यह वीकली करेंट अफेयर का एक वीडियो है। दोस्तों, इस वीक में जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं होंगी आपको सब इसमें देखने को मिलेगा। और आपको ये भी पता होगा कि हर सुबह हम आपके लिए 10 करेंट अफेयर का वीडियो लेकर आते हैं जो काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। अगर आपका उस वीडियो में कुछ छूट जा रहा है तो आप यहाँ से उसको कम कर सकते हैं। दोस्तों, चलिए समय न व्यर्थ करते हुए हम देखते हैं आज के करेंट अफेयर की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है वन्य जीव विश्व वन्य जीव अपराध रिपोर्ट हाल ही में किस संगठन के द्वारा जारी की गई। और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, और सही जवाब होगा यूएनओडीसी के द्वारा यह रिपोर्ट जारी की गई है। दोस्तों, यह यूनाइटेड नेशन यूएनओडीसी का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। दोस्तों, यह रिपोर्ट दिखाती है कि वन्य जीव जो होते हैं उनकी अगर तस्करी की जाए तो कैसे प्रकृति में जैव विविधता का खतरा बना रहता है, खतरा उत्पन्न हो जाता है। अगर हमारे जंगली जानवर अपने प्राकृतिक आवास यानी जंगल को छोड़कर अगर जंगल से बाहर निकलते हैं तो इससे 2 खतरा रहता है। या तो उनका अवैध रूप से शिकार हो जाता है, या जूनोटिक रोग यानी जो रोग जानवर से आदमी में फैलते हैं उसका संचरण बढ़ जाता है। दोस्तों, इससे रिलेटेड बात है, यूएनओडीसी का मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है। इसके हेड घाटा फेती वेली हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है विश्व जनसंख्या दिवस 2020 जिसकी थीम है पुटिंग द ब्रेक्स ऑन कोविड-19 सेफ गार्डिंग द हेल्थ एंड राइट ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स। इसको कब मनाया गया? और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा सही जवाब होगा 11 जुलाई। 11 जुलाई को ये मनाया गया। दोस्तों, कोई भी जो दिवस मनाया जाता है उसका थीम मेन होता है। आप इसके थीम को 2-3 बार पढ़ लेंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दोस्तों, यह क्यों 11 जुलाई को मनाया जाता है? क्योंकि 11 जुलाई 1987 को विश्व की जनसंख्या 5 बिलियन हुई थी। इसी के लिए इस दिन को मनाया जाता है। दोस्तों, यह जनसंख्या के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। 2020 का जो थीम है, थीम को आपको पढ़ने के बाद समझ में आ जाता होगा कि यह थीम करा हेल्थ राइट वुमेन और गर्ल्स से रिलेटेड है, यानी महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा, स्वास्थ्य पर केंद्रित किया गया है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है नादौन पुलिस स्टेशन को देश का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा मिला, यह किस राज्य में? और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में है। दोस्तों, यह रैंकिंग भारत सरकार की गृह मंत्रालय द्वारा दिया जाता है और अभी हमारे गृह मंत्री कौन है? तो अमित शाह हैं। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के सीएम जयराम ठाकुर है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी, हिमाचल प्रदेश में 2 राजधानी है, एक समर कैपिटल शिमला है और एक विंटर कैपिटल धर्मशाला है। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय हैं। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात ने किस देश के साथ एक ओपन स्काई समझौता करने की इच्छा व्यक्त की है? यानी ओपन स्काई एग्रीमेंट जो होगा वो यूएई और किस देश के होगा? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा भारत। भारत और यूएई दोनों ने एक द्विपक्षीय समझौता की है। दोस्तों, इस समझौता के तहत अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों और कार्गो सेवा प्रदान करने के लिए किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय यात्री मतलब एक देश के यात्री दूसरे देश में जो जाते हैं उससे, और कार्गो सेवा का मतलब होता है कि जो ऑब्जेक्ट यानी सामान को एक जगह से दूसरे जगह तक उसके लिए क्या है। दोस्तों, इस एग्रीमेंट में ये भी दिया गया कि अपनी अपनी जो एयरलाइन, जैसे भारत की एयरलाइन यूएई में जाएगी तो उसको क्या अधिकार प्राप्त हो गया, यूएई का एयरलाइन भारत में आएगा तो इसको क्या अधिकार प्राप्त होगा, इससे रिलेटेड है। दोस्तों, यूएई के प्रेसिडेंट इसकी यूएई के प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। तो नाम थोड़ा बड़ा है, उसको फिर से एक बार ध्यान देंगे, शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। इसकी राजधानी अबू धाबी है, इसकी मुद्रा यूएई दिहरम है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने ची लूपो नामक चित्र के लिए 2020 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार। क्वेश्चन का महत्व आप समझ पा रहे हो, दादा साहब फाल्के पुरस्कार इन्हें मिला हुआ है। और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं और आपका सही जवाब होगा केजांग दी थिंगगेट, यानी ऑप्शन ए केजांग दी थिंग डोग, इन्हें मिला हुआ है। दोस्तों, यह अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता और इनकी एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म है जिसका नाम है चू लिपो, इसके लिए नहीं मिला। दोस्तों, चू लिपो, चू का मतलब होता है शहद और लिपो का मतलब होता है शिकारी, यानी ये शहद से रिलेटेड फिल्म है। इस फिल्म में इन्होंने मधुमक्खी के छत्ता से शहद निकालने का काफ़ी प्राचीन तरीका को बतलाया है, जो तरीका अब क्या हो रहा है, लगभग मतलब खत्म होने के बाद, इसलिए इस फिल्म में उन्होंने दिया गया। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 6ठा क्वेश्चन
विश्व युवा कौशल दिवस जिसका विषय है स्किल फॉर ए रिजिलियंट यूथ कब मनाया जाता है, और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा सही जवाब होगा 15 जुलाई। 15 जुलाई को मनाया जाता है। यह संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। दोस्तों, युवाओं को तकनीकी ज्ञान देने के लिए, व्यावसायिक शिक्षा देने के लिए, रोजगार के लिए, कौशल प्रदान करने के लिए, महत्व के लिए यह दिवस मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन मनाती है, तो यूनाइटेड नेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में पहले ई लोक अदालत आयोजित करने वाला पहला राज्य बना है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ई लोक अदालत और भारत में पहली बार हुई है, तो यह करेंट अफेयर के साथ साथ एक जीके भी बन गया। दोस्तों, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब होगा छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ दोस्तों, यह कदम उठाया गया कोविड-19 महामारी के लिए। अभी कोविड-19 महामारी है, यानी लोगों एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग के कारण ये अपनाया गया। दोस्तों, इसमें क्या होगा, ऑनलाइन लाइव सुनवाई की जाएगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। यह आयोग जो बना वो हाई कोर्ट, वहाँ की सुप्रीम कोर्ट, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट और छत्तीसगढ़ की राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दोनों ने मिलकर इसको चालू किया है। इसके उद्घाटन छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश PR रामचंद्र मेनन ने शुरू किया हुआ। दोस्तों, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। इसके CM भूपेश बघेल हैं और राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 8वां क्वेश्चन, हाल ही में मंगलयान मिशन शुरू करने वाला पहला अरब देश बोलिए या पहला मुस्लिम देश बोलिए, कौन है। आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे और आपका सही जवाब होगा UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात ने इसको शुरू किया। दोस्तों, इसको होप मिशन भी के भी नाम दिया जाता है। इसमें जो अंतरिक्ष यान जा रहा है इसका नाम है अल अमल। दोस्तों, यह मार्च 2021 तक ऐसा लक्ष्य किया जाता है कि मार्च 2021 तक यह मार्स के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। दोस्तों, यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा अगर जाएगा तो इससे काफ़ी जानकारी मिलेगी। यह पता लगाया गया कि मंगलयान में हाइड्रोजन, मंगलयान में ऑक्सीजन कैसे गायब हो गई। वहाँ की हवा के बारे में जानकारी लेगा, पानी के बारे में जानकारी लेगा, वहाँ की वातावरण के हर पहलू की जानकारी लेगा, जिससे अध्ययन में काफ़ी सुविधा होगी। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 9वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया। दूसरे देश में भारत ने प्रत्यक्ष निवेश किया, यानी FDI भारत का दूसरा सबसे बड़ा निवेशक बना है और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए और हमारा सही जवाब होगा ब्रिटेन। जी हाँ, ब्रिटेन यानी UK यूनाइटेड किंगडम ने भारत ने निवेश करने के मामले में दूसरे स्थान पर, पहले स्थान पर USA यानी अमेरिका है और दूसरे स्थान पर अपना भारत इंडिया। जी हाँ, हमारा भारत महान। दोस्तों, भारत ने लगभग 120 परियोजनाओं में भारत ने साथ दिया। 120 परियोजना भारत ने शुरू किया और इस 120 परियोजना में भारत ने 120 परियोजना में लगभग 5429 यानी 5429 रोजगार का सृजन किया है, जबकि अमेरिका पहले स्थान पर है। अमेरिका ने 462 परियोजना की शुरुआत की है। इसके अनुसार उसने 20,131 नए रोजगार का सृजन किया है। दोस्तों, बात ब्रिटेन की आई तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है और ब्रिटेन का जो मुद्रा है पाउंड स्टीलिंग है और इसकी क्वीन एलिजाबेथ II है। और इसमें अमेरिका का बात था, अमेरिका का राजधानी वाशिंगटन DC है, मुद्रा डॉलर है और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, आपको ये वीडियो थोड़ा फास्ट लग रहा होगा क्योंकि ये वीकली करंट अफेयर है, काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर है और इसमें हम फुल डिटेल के साथ भी पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा आप मैनेज करेंगे। किस देश ने यूरोपीय देशों के बाद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ानों को पर प्रतिबंध लगा दिया, उड़ानों पर प्रतिबंध लगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा अमेरिका। जी हाँ, अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ है। दोस्तों, इसके पहले इसमें दिया हुआ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस यानी PIA पर प्रतिबंध लगाया गया है। दोस्तों, इसके पहले अमेरिका के पहले भी इस पर बहुत सारे लोगों ने प्रतिबंध लगाया, जैसे कुवैत, ईरान, जॉर्डन, यूरोपीय यूनियन, ब्रिटेन, मलेशिया यानी बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देशों ने भी प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि 22 मई को कराची में एक प्लेन क्रैश हुआ, जिसका प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद उस पर एक कमेटी बनी। कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पता चला कि वहाँ पे जितने पायलट हैं उसमें से लगभग 40% पायलट क्या है, फर्जीवाड़ा है या उनका सही डॉक्यूमेंट नहीं है। इसी को देखते हुए अन्य देशों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। अब अमेरिका ने भी प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों, यह अमेरिका की बात है तो अमेरिका की जो राजधानी है वाशिंगटन DC है, मुद्रा डॉलर है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है। और पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, सबसे बड़ा शहर कराची है। पाकिस्तान की भाषा इंग्लिश भी है, उर्दू भी है ऑफिशियल लैंग्वेज। दोस्तों, इसके प्रधानमंत्री इमरान खान और राष्ट्रपति आरिफ अलवी हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 11, ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक, और 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा रस्किन बॉन्ड। दोस्तों, यह पुस्तक 20 जुलाई
20 जुलाई को जारी की जाएगी। इस पुस्तक में लेखक के साहित्यिक कैरियर के 70वें वर्ष को चिन्हित किया जाएगा। यह उनकी स्मरण श्रृंखला की चौथी पुस्तक है। स्मरण श्रृंखला मतलब खुद पर वो एक बेस करके जो बुक लें उसकी चौथी श्रृंखला है दोस्तों। यह पुस्तक में वो अपने सफल लेखक बनने के पहले के जीवन को चित्रित किए हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के 12वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण एवं डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा सही जवाब होगा उत्तराखंड। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा कदम है कि अगर हम अपने देश के बने डिवाइस का यूज करेंगे, अपने देश के बने सामान का यूज करेंगे तो हमारे देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी और हमारे देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ये कदम काफ़ी अच्छा है, हम सब इसका अनुसरण करेंगे। दोस्तों उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत है, गवर्नर बेबी रानी मौर्य है, राजधानी देहरादून है और यह आत्म भारत की तरफ एक कदम है, काफ़ी अच्छा कदम है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों। आज का तीसरा क्वेश्चन, भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? दोस्तों काफ़ी अच्छा लगता है ना जब अपने देश का कोई आदमी अच्छा काम करता है, और ये राष्ट्रपति यानी देश के सर्वोच्च व्यक्ति नियुक्त हुए हैं और वो भी भारतीय मूल के। और हमारे पास 4 ऑप्शन है और हमारा सही जवाब होगा सूरीनाम। सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं, यह निर्विरोध रूप से राष्ट्रपति चुने गए हैं। सूरीनाम एक दक्षिण अमेरिकी देश है। यह पहले चंद्रिका प्रसाद संतोखी पूर्व न्याय मंत्री भी थे। दोस्तों सूरीनाम जो जगह है उसमें लगभग 27.4% भारतीय मूल के लोग हैं। इसकी राजधानी पैराम्बियो है, मुद्रा सूरीनामी डॉलर है। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 14वां क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने साइबर स्पेस को महिलाओं और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए आभासी जागरूकता अभियान साइबर शुरू किया हुआ? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब होगा तेलंगाना। ये तेलंगाना की पुलिस की जो महिला विंग है उसने इस अभियान को शुरू किया गया है। इसमें बच्चों और महिलाओं के खिलाफ जो ऑनलाइन अपराध हो रहे हैं उससे निपटने के लिए यह एक वर्चुअल अभियान है। दोस्तों तेलंगाना ही है तो तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव हैं, गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन हैं। दोस्तों इसकी राजधानी हैदराबाद है, भाषा तेलुगु है और यह 2 जून 2014 को हैदराबाद से अलग होकर एक नया राज्य बना हुआ था। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 15वां क्वेश्चन है, किस विश्व संगठन के भारतीय कार्यालय, संगठन विश्व का कार्यालय भारत की है। इसने एसएपी इंडिया ने युवा लोगों को परामर्श करने के लिए एक साझेदारी की है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और सही जवाब होगा यूनिसेफ इंडिया, यानी यूनिसेफ के भारतीय कार्यालय ने। दोस्तों इसमें युवाओं के कैरियर के परामर्श के लिए, फिर कोविड-19 का जो वर्तमान सिचुएशन है या कोविड-19 के बाद का जो सिचुएशन है उसमें रोजगार को देने के लिए उससे रिलेटेड है। भारतीय युवाओं को सशक्त बनाना, लीडरशिप की भावना उसमें तैयार करना, इसके लिए यह अभियान चलाया गया। दोस्तों यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड। पहले इसे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड बोला जाता था। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। इसका हेडक्वार्टर दोस्तों यह जो ऑर्गेनाइजेशन है यह बच्चों के लिए हेल्थ, न्यूट्रिशन, जनरल वेलफेयर का काम करती है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 16वां क्वेश्चन है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, मेरा पानी मेरी विरासत। कितना सुंदर नाम है दोस्तों। इसको किस राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई एक पहल है और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए। हमारा सही जवाब होगा हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई इस पहल है। दोस्तों इसमें जल संरक्षण के उद्देश्य से यह पहल चलाई गई है। पानी की अधिक खपत करने वाले जो धान के जगह ऐसी फसल का दोस्तों यूज करना है जो कम पानी में हो। इसके लिए वो किसानों को क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित कर रहे हैं। धान के अलावा जो वैकल्पिक फसल है उनको उपजाने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए प्रति एकड़ लगभग 7,000 रुपया देने के लिए भी का प्रोत्साहन दिया जा रहा है। दोस्तों यहाँ का मुख्यमंत्री जो है मनोहर लाल खट्टर हैं, इसकी राजधानी चंडीगढ़ है और गवर्नर सत्यदेव नारायण आर्य हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 17वां क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार किस बीमारी के टीका का उत्पादन किया जा रहा है जो पूर्णतः स्वदेशी निर्मित है, यानी पूर्णतः स्वदेशी टीका। और 4 हमारे पास ऑप्शन दिए गए और हमारा सही जवाब होगा दोस्तों निमोनिया। जी हाँ, निमोनिया का पूर्णतः स्वदेशी टीका बन गया। ये काफ़ी अच्छी खबर है। पहले निमोनिया का जो टीका रहता था उसको विदेश से आयात कराना पड़ता था, अब पूर्ण रूप से भारत में बन गया, यानी भारतीय टीका का हम यूज करेंगे। दोस्तों निमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया जाता है। यह पहली बार 2009 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा मनाया गया था। इसकी मंजूरी, जो टीका है इसकी मंजूरी DCGI यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा मिली गई। दोस्तों यह टीका जो है अडार पूनावाला के जो पूना में इस कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उसने विकसित किया है। यह आत्मनिर्भर भारत की ओर एक कदम है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के साथ। एशियाई विकास बैंक यानी ADB के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया और हमारे पास 4 ऑप्शन दिया गया और हमारा सही जवाब होगा अशोक लहासा। अशोक लहासा दोस्तों अभी मौजूदा चुनाव आयुक्त हैं। यह चुनाव आयुक्त है। ये अब दिवाकर गुप्ता जो पहले से ADB के उपाध्यक्ष है उसका स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है। दोस्तों
अशोक लवासा जो है यह 1980 के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी थे। दोस्तों ये 2018 में चुनाव आयुक्त चुन किए गए थे और यह दूसरे व्यक्ति होंगे जो चुनाव आयुक्त रहते हुए अपने कार्यकाल पूरा होने से अपने पहले पद को छू लेंगे। दोस्तों पहले व्यक्ति नागेंद्र सिंह थे जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश बनने के कारण अपने चुनाव आयुक्त के पद को छोड़ दिए थे कार्यकाल पूरा होने से पहले, और दूसरे व्यक्ति अशोक लवासा होंगे। दोस्तों एडीबी के अध्यक्ष मात्सुगो अस्कावा है। इसका हेडक्वार्टर फिलीपींस के मनीला में है और इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 को हुई थी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है, किस देश ने अपने हाई स्पीड वायरलेस 5G नेटवर्क से हुआवेई पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया? और हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा सही जवाब होगा यूके। जी हाँ, ब्रिटेन ने क्या किया है, हुआवेई पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों यह बोला है कि इस साल के अंत तक यानी 2020 तक ले चल रहा है वैसे, लेकिन अगले साल के शुरुआत से कोई भी हुआवेई की डिवाइस वहाँ पर कोई भी ऑपरेटर नहीं लगा सकते और 2027 तक जो भी पहले से लगा चुके होंगे उस सबको हटा देना होगा। यानी ब्रिटेन में ये हुआवेई का डिवाइस नहीं चलेगा। दोस्तों हुआवेई जो है एक चीनी उपकरण है और ब्रिटेन की सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बोला हुआ है। भारत ने भी 59 चाइनीज ऐप को अपने राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए उसको बैन किया हुआ था। दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, राजधानी लंदन, मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग और क्वीन एलिजाबेथ II हैं। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 20वां क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो थोड़ा फास्ट हो रहा होगा लेकिन ये वीडियो पूरा सप्ताह की जानकारी दे रहा है और काफ़ी कम समय में देगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे फर्स्ट केबल स्टेज रेल ब्रिज अंजी खात पुल किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? हमारे पास 4 ऑप्शन दिए गए और हमारा सही जवाब होगा जम्मू कश्मीर। दोस्तों यह रेल से रिलेटेड तो हमारे रेल मंत्री पीयूष गोयल है। पीयूष गोयल ने जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी दोनों को जोड़ने वाले पहले केबल पुल अंजी खात पुल के निर्माण की जानकारी दी है। दोस्तों यह निर्माण KRCL इसका फुल फॉर्म होता है कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा बनाया जा रहा है। KRCL के अध्यक्ष या MD संजय गुप्ता, इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा 21वां क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने गुमशुदा बच्चे का पता लगाने के लिए ऑपरेशन मुस्कान? दोस्तों ऑपरेशन मुस्कान काफ़ी अच्छा नाम है, आप भी ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुस्कुराते रहेंगे आपका फ्यूचर काफ़ी अच्छा रहेगा। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास और हमारा सही जवाब होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने इस ऑपरेशन मुस्कान को शुरू किया हुआ है। दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और DGP की निगरानी में यह अभियान चलाया जा रहा है। इसका लक्ष्य है कि जो गुमशुदा बच्चे हैं उनको पता लगाएंगे, चाइल्ड लेबर से मुक्ति दिलाना, बंधुआ मजदूरी से मुक्ति दिलाना। दोस्तों कोविड-19 सिचुएशन में बच्चों को पता लगाकर सेफ जगह पर रहेंगे तो कोविड-19 के खतरा से भी बचा सकते हैं। आंध्र प्रदेश के CM YS जगनमोहन रेड्डी हैं। इसकी राजधानी अमरावती है। गवर्नर विश्वभूषण हरिचंद्रन है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, माफ कीजिएगा, हाँ आज का अगला क्वेश्चन है, आंद्रेस सेबास्टियन डूडा ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता हुआ? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हैं और आपका सही जवाब होगा पोलैंड। यानी पोलैंड के फिर से राष्ट्रपति बन चुके हैं। दोस्तों यह पहले 2015 में राष्ट्रपति बने हुए थे, फिर दोबारा चुनाव हुआ, दोबारा भी राष्ट्रपति बन जाए। दोस्तों पोलैंड जो है यूरोप महाद्वीप का एक देश है और जो डूडा साहब हैं, डूडा इन्होंने 51.21% वोट लिया और अपने विपक्षी उम्मीदवार लिबरल वार्सा मेयर रफाल को हराया जिन्हें 48.79% वोट मिला हुआ था। दोस्तों पोलैंड की राजधानी वार्साव है। इसकी प्रेसिडेंट एंड्रोस डूडा जो अभी बने हुए हैं। दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना होगा कि पोलैंड के प्रधानमंत्री कौन है। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन का। आज का 23वां क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI द्वारा किसे अपना अंतरिम CEO यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए और हमारा सही जवाब होगा हेमंग अमीन। यानी हेमंग अमीन और BCCI के नए अंतरिम CEO बनेंगे। दोस्तों यह राहुल जौहरी का स्थान लेंगे। आपको न्यूज़ में पता ही होगा, आप हमारे वीडियो देखते होंगे तो आपको वहाँ पर मिला होगा कि राहुल जौहरी ने अपना इस्तीफा दिया हुआ था, उनका इस्तीफा स्वीकार भी हो गया। हेमंग अमीन अभी IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग के मुख्य परिचालन अधिकारी यानी चीफ ऑपरेशनल ऑफिसर है। दोस्तों यह 2010 से IPL के संचालन टीम में शामिल हुए। 2015 में इन्हें IPL का CEO भी नियुक्त किया गया था। अब बात BCCI आई की, तो BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI के प्रेसिडेंट हैं सौरभ गांगुली, BCCI के वाइस प्रेसिडेंट महिम वर्मा, सेक्रेटरी जय शाह। BCCI की स्थापना 1988 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है और प्रथम अध्यक्ष ग्रांट गोवन है। दोस्तों ये BCCI से रिलेटेड कुछ जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 24वां क्वेश्चन,
अशोक लवासा जो वर्तमान में भारत के चुनाव आयुक्त हैं, 2016 में भारत के वित्त सचिव भी थे, इन्हें एशियाई बैंक का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। यह किसका स्थान लेंगे? दोस्तों कुछ देर पहले ही मैंने बताया कि यह किसका स्थान लेंगे। आपके पास 4 ऑप्शन है और आपका सही जवाब होगा दिवाकर गुप्ता, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त 2020 को समाप्त हो रहा है। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन के, 25वां क्वेश्चन के। दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो से मिलेगी। किस देश की 2018 की बाघ जनगणना दुनिया में सबसे बड़े कैमरे ट्रैप वन्यजीव सर्वेक्षण के रूप में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक में दर्ज किया जाएगा? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा इंडिया। दोस्तों इंडिया के ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन 2018 का चौथा संस्करण, इसमें कैमरा से दुनिया का सबसे बड़ा वन्यजीव सर्वेक्षण होने के लिए इसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। दोस्तों इसमें कैमरा से लगभग 1,21,000 337 यानी 337 वर्ग किलोमीटर का सर्वेक्षण किया गया है। इसमें लगभग 26,838 कैमरे का प्रयोग किया गया और इसमें लगभग 3,48,58,623 तस्वीरें ली गई, जिसमें बाघों की 76,651 तस्वीरें ली गई। जिसमें इसमें से बतलाया गया कि इसमें से लगभग 2,461 बाघ वयस्क हैं। दोस्तों इस सर्वेक्षण के अनुसार यह भी बतलाया गया कि दुनिया की कुल आबादी का लगभग 75% बाघ जो है वो सिर्फ भारत में ही है। आगे बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा 26वां क्वेश्चन है, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने भारत राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान विस्थान केंद्र को इनऑर्गेनेट कहाँ किया गया? और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आपका सही जवाब होगा इम्फाल। जी हाँ, इम्फाल में इसका इन्होंने होता है। दोस्तों इम्फाल कहाँ है? तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है और जो हमारे इसके मंत्री यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे है। दोस्तों मणिपुर की स्थापना एक राज्य के रूप में, इसकी स्थापना राज्य कब बना? 21 जनवरी 1972 को यह एक क्या बना? राज्य बना। इसमें 16 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें राज्यसभा की 1 सीटें हैं, लोकसभा की 2 सीटें हैं। इसका हाई कोर्ट यानी उच्च न्यायालय मणिपुर उच्च न्यायालय है। दोस्तों इसके सीएम एन वीरेन सिंह हैं और इसके गवर्नर नजमा हेपतुल्ला। आगे बढ़ते हैं आज के 27वें क्वेश्चन की तरफ। आज पीएम मोदी ने किस राज्य में एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना रीवा अल्ट्रा मेगा का उद्घाटन किया? दोस्तों इससे आपका काफ़ी पहला जानकारी तो मिल गया कि इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया हुआ था। यह एशिया की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा, और आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब होगा मध्य प्रदेश में मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। दोस्तों रीवा अल्ट्रा मेगा है, यह सबसे बड़ी सैन्य, भारत की भी सबसे बड़ी है और एशिया की सबसे बड़ी सैन्य है। दोस्तों यह मध्य प्रदेश के रीवा जिले में लगभग 1590 एकड़ क्षेत्र में इसका उद्घाटन किया गया। इसमें 4500 करोड़ रुपया की खर्च होगी और 750 मेगावाट की यह इसकी क्षमता होगी। दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मोदी ने इसका इनऑर्गेनाइजेशन किया था। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ और आज का 28वां क्वेश्चन है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने सरकारी भूमि की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और AI का उपयोग करने के लिए BLUIC लॉन्च किया। वो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब होगा उड़ीसा। जी हाँ, उड़ीसा ने लॉन्च किया। दोस्तों आपको सबसे पहले BLUIC का फुल फॉर्म समझना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंट सिस्टम। दोस्तों इसके सीएम नवीन पटनायक हैं, गवर्नर गणेशी लाल और भुवनेश्वर में लगभग पूरे उड़ीसा में लगभग 30 जिले हैं और इसकी कैपिटल भुवनेश्वर है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन के। तो आज का हमारा 29वां क्वेश्चन है, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स यानी IAA द्वारा 2020 का वन कॉमन पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया? 4 ऑप्शन दिए गए और आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी यानी के शिवन इसरो के प्रमुख है, इनको यह अवार्ड दिया गया है। दोस्तों IAA का मतलब होता है इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एरोनॉटिक्स का सर्वोच्च पुरस्कार होता है वन कॉमन। दोस्तों यह पुरस्कार उन्हें मार्च 2021 में पेरिस में दिया जाएगा। वन कॉमन पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति थे प्रोफेसर उडुपी रामचंद्र, जिन्हें 2005 में रामचंद्र राव जिन्हें 2005 में यह पुरस्कार मिला हुआ था। आगे बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज का यह आखिरी क्वेश्चन भी होगा और पढ़ते हैं, किस संगठन के भारतीय कार्यालय ने भारत में कमजोर आबादी और बच्चों का समर्थन करने वाले री इमेजिन अभियान? दोस्तों आपका मूल क्वेश्चन है री इमेजिन अभियान को किसने शुरू किया? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमारा सही जवाब होगा यूनिसेफ इंडिया ने इस अभियान को शुरू किया गया। दोस्तों यह एक संयुक्त अभियान है जिसमें यूनिसेफ, फिक्की, ACDF के साथ हाथ मिला के ये कार्यक्रम को शुरू किया हुआ। दोस्तों यह कार्यक्रम कोविड-19 की प्रतिक्रिया क्या हो रही है, उसके बाद की परिस्थिति कैसा हो गई, इसके लिए अभियान शुरू किया। इसमें कमजोर वर्ग और बच्चों की मदद किया जाएगा। दोस्तों इस अभियान के द्वारा हमारे व्यापार संचालन, रोजगार को नुकसान से बचाने के लिए भी यह कार्यक्रम होगा। दोस्तों
आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतलाएंगे, और अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। दोस्तों, अगर वीडियो की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि आपको इससे हर डेली का करंट अफेयर भी मिलेगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो।